जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन से हम आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि आज से हम आपकी जो हिंदी की जो क्लास है उसको आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और इस हिंदी की क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी इसमें आपकी जो 4 भर्ती जो आई हुई हैं वो कवर होने वाली हैं, जिसमें आपकी VSF ट्रेड्समैन जिसका एग्जाम होने वाला है, CISF फायर के अंदर इसका भी एग्जाम होने वाला है, और VSF के अंदर आपकी SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी थी, और CISF के अंदर भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आ चुकी है। तो ये जो 4 भर्तियां हैं इन सभी भर्तियों में 25-25 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है। और इसी 25 नंबर की हिंदी के अंदर एक आपका टॉपिक आता है, आपकी जो शुद्धिकरण का जो टॉपिक होता है, जिसमें शुद्धियां आपको बतानी होती हैं, और इससे रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न पत्र में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो हम आपको इस पूरे वीडियो सेशन में जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम शुद्ध और अशुद्ध शब्द स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके VSF ट्रेड्समैन के प्रीवियस ईयर एग्जाम में और अभी हाल ही में जो SSC GD का एग्जाम हुआ था 2021 में, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सभी आपको इस वीडियो सेशन के अंदर मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन कैंडिडेट के पास शेयर करते हैं जो इसका एग्जाम देने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर हम आप लोगों के लिए डेली रोजाना इसी तरीके की एक सीरीज आप लोगों को देने वाले हैं, जिसमें आपको चुनिंदा क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको हूबहू प्रश्न पत्र में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। तो यहां से देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा हुआ है SSC GD 2021, यानी कि यह क्वेश्चन आपका SSC GD 2021 में पूछा गया था। तो कह रहा है शुद्ध बर्तनी बताइए। यहां पर लिखा हुआ लालसा, शोणित, सौनित और मत्स्य। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द चुनना है, और जो भी आप लोग इस पूरे वीडियो सेशन में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, तो इस 20 क्वेश्चन में जो भी आप स्कोर अटेम्प्ट करते हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सही शब्द लिखा हुआ है जो शुद्ध है वर्तनी के दृष्टिकोण से वो है आपका बी। तो जो शोणित शब्द आपका होता है इसका अर्थ होता है रक्त या फिर खून। क्या होता है? रक्त या फिर खून। इसकी पर्यायवाची आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि ऑप्शन नंबर ए लालसा, ये भी आप लोगों को सही लग रहा होगा। तो यहां पर हम आपको बताते हैं गलती क्या है। तो लालसा जो लिखा जाता है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसके जो सा था इसमें यहां पर गलती थी, यहां पर ये वाला सा आना था, ठीक है। इसके बाद ये आपका सोनित, और सोनित यहां पर आपको फंसा कर रखा हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है मत्स्य, ये भी आपको सही लग रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से लिखेंगे तो मत्स्य आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, और मत्स्य का जो अर्थ होता है वो होता है मछली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो की जो 20 क्वेश्चन की जो PDF है उसको पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसकी मदद से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। आविष्कार, 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 यानी कि इस चारों विकल्प में लिखा हुआ है आविष्कार। तो आपको वो शब्द चुनना है विकल्प में से जो आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम सही लिखा हुआ है। तो बात की गई है आविष्कार की, तो आविष्कार जो लिखा जाता है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वाला अगर हम सब देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और आविष्कार का जो पर्यायवाची शब्द होता है इसे खोज भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग VSF ट्रेड्समैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ CISF फायरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। जो भी स्कोर आप अटेम्प्ट करते हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और आप चाहते हैं कि इस तरीके की जो सीरीज है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डेली रोजाना एक वीडियो के माध्यम से मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तात्कालिक। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसा कौन से विकल्प में लिखा हुआ है जो आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम सही लिखा हुआ है। तो अगर हम तात्कालिक को देखते हैं तो तात्कालिक जो आपका लिखा जाता है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं तत्कालिक। अगर आप हिंदी के शुद्ध वर्तनी को पूरा अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी शुद्धि पर ध्यान रखना होगा, यानी कि शुद्ध शब्द आपको बनाने होंगे। तो इस तरीके के जो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से आपको सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है जो आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम सही लिखा हुआ है। ऑप्शन आपके 4 यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम कुछ इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण को लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले आपको प्रस्तुति लिखना है, इसके बाद करण आप लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको ब्रेक करके शब्द को आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो यहाँ पर बड़ू की मात्रा दी गई है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो आपका प्रस्तुति लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ना दे रखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण जो लिखा हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न के लिए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सांसारिक आपका शब्द दिया गया है, 4 विकल्प आपके रखे हुए हैं, आपको सही विकल्प वाला चयन करना है। तो अगर हम सांसारिक को देखते हैं तो सांसारिक जो शब्द होता है ये आपका सांसारिक से बनता है, यानी कि यहाँ पर आपको सांसारिक याद रखना होगा, सांसारिक कोई शब्द नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सांसारिक शब्द होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिंदी रख जाएगी, तो इस प्रकार से सांसारिक शब्द आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला अगर हम देखते हैं शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर डी में ये शब्द मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्योंकि इसके सामने आपको गलती मिल जाएगी, यहाँ पर आपको आ की मात्रा देनी होगी, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं तो यहाँ पर आ की मात्रा इसके अंदर नहीं दे रखी है, यहाँ पर आपकी जो छोटी की जो मात्रा होती है वो नहीं दे रखी है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये अभी आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी और बीएसएफ के भी ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद अगला देखते हैं तो लिखा हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और कालिदास शब्द लिखा गया है। तो बेसिकली हम सभी लोग पढ़ते हैं कालिदास, जबकि हमारा कालिदास कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है हमारा कालिदास, यानी कि छोटी ई की मात्रा इसमें हमको देनी होती है, जो प्राय हमसे गलती हो जाती है। हम लोग यहाँ पर जो ला शब्द बना हुआ है इस पर बड़ी की मात्रा को रख देते हैं, हमारी गलती यहीं पर हो जाती है। तो हम देखते हैं कालिदास शब्द हमारा कहाँ पर सही लिखा हुआ है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल शुद्ध शब्द मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सही वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर है आपका 8। तो लिखा हुआ है चतुष्कोण। तो चतुष्कोण किस प्रकार से लिखा जाता है? तो चतुष्कोण जो लिखा जाता है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, और कोण आप लोग लिख लेते हैं, कोण इस प्रकार से लिखा जाता है, चतुष आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर कोण लिखा हुआ है, यहाँ पर सा में गलती है, यहाँ पर आपको इसमें भी सा में गलती मिल जाएगी। तो चतुष्कोण आपका ऑप्शन नंबर डी में वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी आपका एसएससी जीडी के 2021 एग्जाम में आया हुआ है। लिखा हुआ है हासिल, हासिल, हासिल और हासिल, यानी कि आपको हासिल शब्द बताना है कि वर्तनी के दृष्टिकोण से किस ऑप्शन में हासिल शब्द एकदम सही लिखा हुआ है। तो हासिल शब्द लिखते हैं तो हमारा जो होता है वो हासिल आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी भी आपका गलत हो जाएगा, सी में आपकी बड़ी की मात्रा दे रखी है तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी बचता है हासिल, ये हमारा वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जवाब, कार्यक्रम, दशहरा और आराधना, यानी कि इसमें कौन सी अशुद्धि आपको बतानी है। चारों ऑप्शन आपके अलग अलग रखे हुए हैं, एक से ऑप्शन आपके नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो लिखा हुआ जवाब, ये आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि जवाब जो शब्द आपका लिखा जाता है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका होता है जवाब, जबकि आप लोग इसको जवाब पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ने की वजह से आपका ये गलत हो जाता है, आपका होता है जवाब, ठीक है। इसके बाद हम कार्यक्रम देखते हैं तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि कार्यक्रम जो आपका शब्द होता है, कार्यक्रम आपका सबसे पहले आपको कार्य लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है क्रम, ये आपका होता है क्रम, ठीक है। जबकि यहाँ पर दे रखा है कर्म, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ये वाला कार्यक्रम आपका ठीक होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ दशहरा। तो दशहरा शब्द को देखते हैं तो दशहरा जो शब्द आपका होता है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर आपको सा में गलती मिल जाएगी, ये वाला सा आपको यहाँ पर लिखना था, जबकि यहाँ पर ये वाला सा दे रखा है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद
ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो लिखा हुआ है आराधना। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आराधना जो शब्द होता है ये आपका बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है। ये आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसके अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो इसकी प्रार्थना भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। उज्ज्वल, इसका उज्ज्वल, उजला या फिर उज्ज्वल। यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि उज्ज्वल जो शब्द होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से शब्द है। किसी भी एग्जाम की बात कर लें, अगर उसमें शुद्धियां आपसे पूछी जाती हैं तो ये प्रश्न पूछने के आपके पूरे पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर आपसे बार बार प्रश्न पूछता है। तो उज्ज्वल जो शब्द लिखा जाता है ये आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर आपके जो आपके जा शब्द बनते हैं वो दोनों ही आधे बनते हैं और यहाँ पर वाह पूरा बनता है। तो इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी के दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपसे प्रशंसा शब्द पूछा गया है कि किस प्रकार से आपका प्रशंसा शब्द लिखा जाता है। तो प्रशंसा शब्द को देखते हैं तो जो आपका लिखा जाता है ये आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है प्रशंसा। ये वाला शब्द देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर सी में ये मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो यहाँ पर दोनों सा समान दे रखे हैं। यहाँ पर आपको सा का यहाँ पर उल्टा कर दिया है। ये वाला सा पहले आना था और ये वाला सा बाद में आना था। तो ये वाला हमारा सा बिल्कुल राइट मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा जो शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द चयन करो। यहाँ पर लिखा हुआ है उन्मीलित। यानी कि उन्मीलित आपको देखना है कि किस विकल्प में आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द दिया गया है। तो उन्मीलित जो आपका शब्द लिखा जाता है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वाला अगर हम शब्द देखते हैं तो ये हमारा इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा दे रखी है, यहाँ पर आपका छोटी की मात्रा दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो बिल्कुल हमें राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्तनी के दृष्टिकोण से हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उन्मीलित जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है खुला हुआ। क्या होता है? खुला हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पर्यायवाची में भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका परिशिष्ट। तो परिशिष्ट आपको देखना है कि कहाँ पर आपका शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो परिशिष्ट शब्द को अगर हम देखते हैं तो आपका दोनों में आपकी जो मात्राएं होती हैं वो आपकी छोटी मात्रा रखी जाती है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये वाला शब्द देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। और परिशिष्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता हुआ है बचा हुआ। क्या होता है? बचा हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द का चयन। तो इन विकल्प में से आपको शुद्ध शब्द चुनना होगा। तो शुद्ध शब्द जो होता है वो आपका होता है प्राविधिकी। क्या होता है? प्राविधिकी। विधि लिखना है, इसके बाद आपको का पर बड़ी मात्रा रख देनी है। तो इस प्रकार से प्राविधिकी शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो प्राविधिकी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा मात्रा नहीं दे रखा है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो आपका बी लिखा हुआ है प्राविधिकी, ये हमारा वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम शुद्ध शब्द हो जाएगा। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी कला शिल्प आदि में विशेष कार्यविधि, जिसे हम कहते हैं प्राविधिकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। लिखा हुआ है प्रमुख। तो प्रमुख जो शब्द होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें ये वाला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम देने वाले हैं या फिर सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर लगाइएगा। जो भी स्कोर आप अटेम्प्ट करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लिखा हुआ है कृसांगी। तो कृसांगी जो शब्द आपका होता है ये आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। कृसांगी ये आपका शब्द होता है, ये आपके कोई शब्द नहीं होते हैं, ये हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कृसांगी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दुबली पतली स्त्री। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपसे जो अनेक शब्दों के एक शब्द पूछता है उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि दुबली पतली स्त्री को क्या कहा जाता है एक शब्द में। तो ध्यान रखना है कृसांगी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लिखा हुआ दीक्षा, तो दीक्षा जो शब्द आपका होता है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये शब्द अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिशा लिखा हुआ है, यहाँ पर दीक्षा लिखा हुआ है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट देख लेते हैं। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें लिखा हुआ लक्ष्मण, तो लक्ष्मण आपको शब्द बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी किस ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो लक्ष्मण शब्द देखते हैं तो हमारा यहाँ पर जो छा होता है यहाँ पर आधा बनाना पड़ता है, इसके बाद माँ आपको बनानी पड़ती है और ये वाला ला आपको बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका लक्ष्मण जो शब्द होता है वो लिखा जाता है। ये वाला अगर हम देखते हैं किस में लिखा हुआ है, किस विकल्प में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ही मिल जाता है। तो हमें इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और यहाँ पर लिखा हुआ है यासशक्ति, जथाशक्ति, यशाशक्ति या फिर यथाशक्ति। तो शुद्ध शब्द जो होता है वो आपका होता है यथाशक्ति। क्या होता है? यथाशक्ति। बाद बाकी आपके ये कोई भी वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द नहीं है, ये आपका होता है यथाशक्ति। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्षमता के अनुसार या अपने मापक के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने कुल 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग इसको अच्छे से शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से पहले सारे कराने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद।